तो चलिए दोस्तों, आज हो गया है 24 अगस्त। जानेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में। शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी खबरों का सिलसिला। बताएंगे शहरों का हालचाल, खेती किसानों से जुड़ी प्रमुख बड़ी खबरें, साथ ही छत्तीसगढ़ शिक्षा शासन प्रशासन योजना और घोषणा पर बताएंगे नया अपडेट्स। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और गुजारिश एक ही, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं दोस्तों आज के पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नुआखाई पर्व की दी बधाई। कहा किसान भाइयों का प्रतीक है पर्व। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों और विशेष रूप से उत्कल समाज के लोगों को नुआखाई पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामनाएं संदेश में कहा है कि ऋषि पंचमी को नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार नई फसल के आगमन, धरती एवं भगवान के वंदन और किसान भाइयों के बंधुत्व और एकत्व का प्रतीक है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गांव की समृद्धि, खुशहाली और सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ करने वाले इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्व मनाने के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों का पालन करने की अपील भी की है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन, केवल आवश्यक सेवा से ही छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आती हुई रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों में नए संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। वहीं मौत के आंकड़े में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण के प्रदेश में रोजाना एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ा भी जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हर रविवार की तरह इस रविवार को भी लॉकडाउन किया गया था। हालांकि तय समय में दूध, सब्जी और दवाई दुकानें खुली। प्रशासन ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की है। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकले और मास्क लगा कर निकले, साथ ही बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में निकली भर्ती 28 अगस्त से कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, कोरोना काल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में कई पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आवेदन आमंत्रित की हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती पत्रकारिता में डिग्री हासिल करने वाले युवाओं के लिए भर्ती निकली है। सहायक संचालक जनसंपर्क अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के इन पदों पर जिन उम्मीदवारों का चयन होगा उन्हें 7वें वेतनमान की मैट्रिक्स लेवल 12 के तहत वेतन दिया जाएगा। तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट psc.cgdov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख है 26 सितंबर 2020 रखी गई है। कुल पदों की संख्या 5 बताई गई है, जिसमें से 2 पद अनारक्षित हैं तो 2 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए है और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। वहीं दूसरी ओर खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। जी हाँ, राज्य के अंदर आवाजाही के लिए नहीं लगेगी ई पास की जरूरत है। सरकार ने जारी किए नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्य के भीतर व एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यक्तियों को सामान के आवागमन पर लगी पाबंदी हटा लिया गया है। इसके साथ ही ई पास की अनिवार्यता को भी खत्म कर दी गई है। जी हाँ, केंद्र के निर्देश के बाद आज छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किया। वहीं अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती है और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कौन से कार्यक्रम हुए। जी हाँ दोस्तों, रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 59वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी ने सुबह तिलक लगाकर उन्हें बधाई दी। इसके बाद सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से जुड़े आम लोगों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से उन्होंने बात भी की। सभी ने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और क्षेत्र से जुड़ी समस्या और मांगे भी रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो आइए चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक नज़र छत्तीसगढ़ के कोरोना लेटेस्ट अपडेट भी हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, धमतरी के 45 वर्षीय स्पेशलिस्ट डॉक्टर की राजधानी के एम्स में शनिवार को कोरोना से मृत्यु हो गई। वे प्रदेश के पहले डॉक्टर हैं जो कोरोना से जंग जीत नहीं पाए। उन्हें शुक्रवार को भर्ती किया गया था। उनकी पत्नी भी संक्रमित पाए गए हैं। इधर शनिवार को रायपुर में 235 तथा प्रदेश में 704 नए मरीज मिली हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 20,000 पार कर गई है। 4 अगस्त को 10,000 मरीज पूरे हो गए थे। केवल 18 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी होकर 20,000 पार हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 10 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में 191 लोगों की जान गई है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,214 हो गई है। एक्टिव केस 7,630 हैं
वहीं 12,394 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। धमतरी जिले के जिस डॉक्टर की मौत हुई है वह नगरी में पदस्थ थे। तो जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, गोरेला पिंडरा मारवाही को मिली 2 अत्याधुनिक एक्सरे मशीनें। जहाँ छत्तीसगढ़ के नए जिले गोरेला पिंडरा मारवाही को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं पर अमल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए 2 नई अत्याधुनिक एक्सरे मशीनें जिला अस्पताल गोरेला तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मारवाही में लगाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिलेवासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए आश्वासन दिया था कि गोरेला पिंडरा मारवाही जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी तरह की अधोसंरचनाओं के विकास के लिए तेजी से कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूर्ति करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो इस तरह से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। गोरेला पिंडरा मारवाही को मिली 2 अत्याधुनिक एक्सरे मशीन। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, बीजापुर पर बाढ़ का कहर, चपेट में 59 गांव, फसलों और मकानों को भारी नुकसान। जी हाँ, जिले में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। जिले के 4 तहसील में से 3 तहसील में बाढ़ के पानी से हुए नुकसान का सरकारी आंकड़ा परेशान करने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक 59 ग्राम पंचायत बाढ़ के चपेट में है। 148 मकान आंशिक या फिर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 40 मवेशी बाढ़ के पानी में बह गई हैं, जबकि जानकारी के मुताबिक बीती रात 56 मवेशी भी बाढ़ में बहकर मरे जा चुकी हैं। किसानों के कम से कम 1800 हेक्टेयर जमीन पर की गई धान की फसल पूरी तरह से बह गई है। अब तक 407 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जा चुका है। 8 राहत शिविरों में प्रभावित को ठहराया गया है। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है बीजापुर से, जहाँ पर बाढ़ का कहर बरकरार है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, सावधान, हैकर्स ने बनाई रविशंकर विश्वविद्यालय की डुप्लीकेट वेबसाइट, आवेदन से डूबेंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, हैकर्स ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वेबसाइट को भी नहीं बख्शा है। छात्रों को ठगने हैकर्स ने रविशंकर विश्वविद्यालय की जैसे हुबहू मिलता जुलता वेबसाइट तैयार कर लिया है, जहाँ कई छात्र ने इसे रविशंकर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट समझकर आवेदन कर दिया। सूत्रों के प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे छात्र के पैसा डूब गई हैं, जिन्होंने डुप्लीकेट वेबसाइट पर जाकर प्रवेश के लिए फॉर्म भरे हैं। जालसाजी की सूचना मिलने के बाद रविशंकर विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर छात्रों के लिए सूचना चस्पा कर दी है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट की सूचना देते हुए अन्य वेबसाइट में आवेदन करने से मना किया है। साथ ही छात्रों को फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने को भी कहा गया है। तो वहीं चलिए चलते आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप लोगों को सोने चांदी की कीमतों पर भी एक नज़र बता के चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में अब तक सोने की 4000 और चांदी में 8000 की गिरावट। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। 7 अगस्त को रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद सोने के दामों में गिरावट जारी है। इस दौरान घरेलू बाजार में सोने के दाम अपने उच्चतम स्तर से 4000 रुपये और चांदी 8000 रुपये सस्ती हो चुकी है। एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले 2 सत्र में सोने की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ अगस्त के पहले सप्ताह में सोना रिकॉर्ड 58,000 रुपये प्रति ग्राम था और चांदी 76,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी थी। इसके बाद 10 से 14 अगस्त के बीच में सोने की कीमतों में गिरावट शुरू हुई। सराफा बाजार में सोने की कीमत 54,000 रुपये प्रति ग्राम और चांदी 68,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुँच गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वक्त सोने और चांदी की खरीदारी करने में विचार कर रहे हैं तो आप इस वक्त खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, एक ही गुजारिश है आप सभी लोगों से, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो आप देख रहे थे इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं भाई लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।